बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, कल आने वाले थे हमारे घर में कुछ गेस्ट, तो उसी की बस तैयारियाँ स्टार्ट थी। सबसे पहले गए हम मार्केट, और मार्केट से वापसी पे बिलाल अपनी गाड़ी में भी सामान रख रहे थे कि बाप बेटी के आर्गूमेंट स्टार्ट हो गए कि बाबा हमें कहीं पे बाइट लेके चलें। बाबा यहाँ पे उम्मी अन्नी से पूछ रहे थे कि आप कहाँ पे जाएंगी, बाहर कुछ खाने पीने जाएंगी या फिर पार्क पे जाएंगी। तो बस फाइनली दोनों की बातचीत हुई और हम कुछ खाने पीने के लिए आ गए। बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश थे। बस उसके बाद हम वापस घर आ गए और आते ही सार मैंने अपनी सारी चीज़ें समेटना स्टार्ट कर दी। रात ही को मैंने प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी थी। वो इसलिए क्योंकि एक दिन पहले ही अगर प्रिपरेशन की हो तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है नेक्स्ट डे सब कुछ रेडी करना। यहाँ पे मैं सबसे पहले बनाने जा रही थी कस्टर्ड। उसके लिए मैंने यहाँ पे दूध चढ़ा दिया था चूल्हे पे, और साथ ही में उसके अंदर मैंने शुगर ऐड कर ली थी और बॉयल आने तक मैंने रहने दिया था। आज का मेन्यू सिंपल सा ही था। मैं यहाँ पे बनाने जा रही थी कस्टर्ड और साथ में रायता, साथ में मैं आज अपने स्टाइल में मंदी बनाने जा रही थी जो कि बहुत ही अच्छी बन के रेडी हुई थी। साथ में मैं बच्चों के लिए बना रही थी यहाँ पे पास्ता। इसलिए मैंने रात को ही आधा काम करना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए मैंने कस्टर्ड यहाँ पे रेडी कर लिया है। मैं इसको लिक्विडी फॉर्म में बस ये ज़रा रहने देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं इसको इसी तरह ही रहने देती हूँ क्योंकि ठंडा होने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा जेल फॉर्म में बन जाता है, जेली की टाइप में आ जाता है फिर। तो बस इसको मैंने डिश आउट कर लिया था और फिर मैंने इसकी हल्की फुल्की गार्निशिंग कर ली थी क्योंकि यहाँ पे हम रात को काफ़ी लेट आए थे घर वापस, तो रात के 11 बज चुके थे। तो बस मैंने कस्टर्ड बना के फ्रिज के अंदर मैंने रख दिया था ताकि सुबह बिल्कुल ठंडा ठंडा सर्व किया जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी साइड पे मैं देख रही थी कि बच्चे क्या कर रहे हैं, तो बच्चे माशाल्लाह अपने बाबा के साथ अच्छी तरह से खेल रहे हैं। अच्छा, ये भी बहुत इजी हो जाता है, बच्चे अगर बाबा संभाल लें थोड़ा बहुत तो बहुत इजी हो जाता है औरत को। नेक्स्ट मैं फिर आ गई अब दोबारा से अपने किचन के अंदर, और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी पास्ता की, और उसके लिए मैं वेजिटेबल्स काट रही थी। वेजिटेबल्स को भी मैंने रात को ही काट के रख लिया था और बॉक्स में डाल के इसको मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया था। यहाँ पे मैं स्क्वायर शेप में या कोई भी इस तरह से छोटी छोटी शेप में मैंने काट लिया था इसे। यहाँ पे मैं 3-4 जो भी आपको पसंद हो वेजिटेबल्स आप वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिए थे कैरेट, कैबेज, कैप्सिकम और अनियन। मुझे यही पसंद थी वेजिटेबल्स पास्ते के अंदर, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए बस मैं इनको ऐसे ही छोटी छोटी स्क्वायर फॉर्म में काट रही थी। मैंने इसीलिए इसको रात ही को ही काट के और इसको मैंने रख दिया था बॉक्स के अंदर डाल के, ताकि सुबह बस इसी तरह से ही मैं निकालूंगी और इसको बनाना स्टार्ट कर दूंगी। तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया था मेरे लिए ये सारा काम करना इस तरह से। मुझे लगता है कि सब लोग इसी तरह करते हैं कि नेक्स्ट डे कोई भी अगर गेस्ट वगैरह आने हों या कुछ भी हो तो एक रात पहले ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड होता है। उसी टाइम अगर सब कुछ किया जाए तो मैनेज होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, वो स्पेशली जिनके घर में बच्चे हों तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अब यहाँ पे मैं साथ में रायते की तैयारी कर रही थी, जिसके लिए मैंने चटनी बनाई थी बहुत ही मज़े की, और उसके लिए मैंने यहाँ पे लिए थे कुछ धनिया, पुदीना और कुछ मैंने सब्ज़ मिर्च ली थी, और 2 से 3 जो नहीं है गार्लिक लिए थे मैंने। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड किया था। अगर आप हो सके तो यहाँ पे इमली का पानी वो अगर ऐड करके इसको बनाएं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास वो मौजूद नहीं था तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही बना लिया था। ये इस तरह से बन के रेडी हुई थी, और रात ही को मैंने इसको योगर्ट के अंदर डाल के मिक्स करके इसको भी मैंने रात को ही बना के रख दिया था। अच्छा, मैं यहाँ पे नमक डालना भूल गई थी बीच में, तो वो फिर मैंने बाद में ऐड कर लिया था इसके अंदर। तो यहाँ पे हमारी ये रायता भी रेडी हो चुका है, इसको भी मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, मतलब फ्रिज के अंदर। साथ ही में मैं यहाँ पे लिए थे कुछ किशमिश, और उसको भी मैंने धो के रात को ही भिगो के रख दिए थे ताकि सुबह तक फिर काफ़ी ज़्यादा फूल जाएँ और ये फिर गार्निशिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे मंदी के ऊपर। और यहाँ पे मैंने लिए थे 2 चिकन के फुल पीस, तो उसको धो के मैंने एक साइड पे अच्छी तरह से रख दिया था। और एक मैंने लिया था बाउल और उसके अंदर मैंने पानी ऐड किया था, साथ में कुछ विनीगर के 2 चम्मच ऐड किए, और 2 ही चम्मच मैंने इसके अंदर नमक के ऐड किए, और इसको डिप करके चिकन को मैंने इसके अंदर रख दिया था। साथ ही में मैंने सोचा कि इसके लिए मैरिनेशन के लिए इसका वो पेस्ट भी रेडी कर दिया जाए, तो वो मैं रेडी कर रही थी। यहाँ पे मैंने लिया था चिकन टिक्का मसाला, वो मैंने पूरा पैकेट ले लिया था। साथ ही में उसी में नमक होता है इसलिए मैंने नमक कम ऐड किया था, सॉल्ट डाला था, और उसके अंदर फिर मैंने हल्दी का पाउडर डाला था।
और साथ में मैंने इसके अंदर योगर्ट ऐड कर लिया था और 2 बड़े मैंने लेमन बीच में ऐड किए थे ताकि उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट बन जाएगा। इन सब तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद मुझे याद आया मैंने तो गरम मसाला तो डालना ही भूल गई थी। फिर मैंने गरम मसाला भी बीच में ऐड करके उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। इन दोनों को फिर मैंने टिश्यू पेपर की हेल्प से इसका मैंने एक्स्ट्रा पानी रिमूव कर दिया था इसके ऊपर से और मैंने इसको कट लगा लिए थे। ये भी सारा प्रोसेस मैं रात को ही कर रही थी क्योंकि ये रात को ही अगर मैं इसको मैरिनेट करके रख दूँगी तो सुबह तक इसके अंदर सारे मसाले बहुत ही अच्छी तरह से जज़्ब हो जाएंगे, तो नमक मिर्च बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर लगेगी। यहाँ पे मैं फोक की हेल्प से भी इसको इस तरह से कर रही हूँ। इससे ये होगा कि इसके अंदर तक जो नहीं है नमक एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि अक्सर ये होता है कि ऊपर ऊपर वाली चीज़ जो नहीं है इसका सीना वगैरह वो बिल्कुल ऐसे ही लगता है, बीच में नमक वगैरह नहीं लगता। तो इधर मैं एक जो नहीं हूँ उसको मैं एक पीस को मैं फ्राई करके देख रही थी कि मैं एक को चिकन को ऐसे ही बस लगाऊंगी, ऐसे ही मैरिनेट करूँगी और एक को मैं फ्राई करके देखती हूँ कि इन दोनों का क्या टेस्ट बनता है। लेकिन खैर दोनों का सेम ही टेस्ट रहा था। इसको बहुत ही अच्छी तरह मैंने देखिए अंदर भी इसके लगा रही हूँ बहुत अच्छी तरह से, वो जितना भी मैंने मसाला लगाया बनाया था वो मैंने सारा इसको लगा दिया। एक्स्ट्रा मसाला मैंने इसके ऊपर ही रख दिया था। और दूसरी साइड पे यहाँ पे मैं कैरेट को भी ग्रेट करके रख रही हूँ गार्निशिंग के लिए, जो कि मंदी के ऊपर यूज़ होगी। इसके अंदर हल्की सी मैं चीनी डालूँगी और इसको मैं फ्राई करके ऊपर यूज़ करूँगी। अच्छा जी, पास्ते के अंदर मैंने चिकन नहीं था ऐड किया, मैंने सॉसेजेस ऐड किए थे, वो भी मैंने रात को ही काट के इसलिए रख दिए थे। सब कुछ मैंने रात को कर लिया था और फिर यहाँ पे मैं थक चुकी थी क्योंकि यहाँ पे 2:45 का टाइम हो चुका था। तो बस अब मैंने बाकी प्रोसेस सुबह के लिए छोड़ दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने जल्दी ही तैयारी स्टार्ट कर दी थी ताकि मैं लेट ना हो जाऊँ, इसलिए मैंने पैन रख लिया और उसके अंदर मैंने ऑयल ऐड कर लिया था। बिलाल यहाँ पे अपनी वॉक के लिए जा चुके थे और बच्चे अभी तक उठे नहीं थे क्योंकि वो आजकल काफ़ी लेट उठ रहे हैं। तो बस यहाँ पे मैं पास्ते की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे मैंने वो जो रात को सब्ज़ियाँ मैंने काट के रखी हुई थी वो मैंने सारी इसके अंदर ऐड कर ली और साथ में 1 बड़ा चम्मच मैंने नमक का ऐड किया और साथ में काली मिर्च ऐड की और इनको अच्छी तरह से मैंने भून लिया। बस इनको इसी तरह ही अच्छी तरह से भूनना है और फिर बाद मैंने इसका लिड लगा के रख दिया ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। दूसरी साइड पे बच्चे उठ गए थे अब और वो आ गए थे यहाँ पे, मामा मुझे भूख लगी है। और फिर यहाँ पे बिलाल भी अपनी वॉक करके आ गए थे। फिर मैंने इनके लिए नाश्ता तैयार किया और इनको वो दिया। बस फिर यहाँ पे बिलाल फ़्रेश होने के लिए चले गए थे और बच्चे जो हैं वो रूम के अंदर कार्टून्स देख रहे थे। तो मैं यहाँ पे किचन पे अब अपना नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कर रही थी। यहाँ पे मैंने एक रख लिया है बाउल और उसके अंदर मैंने डाल लिए पानी। इधर मैं पास्ते के लिए पानी बॉईल कर रही थी, नमक डाला है और उसके अंदर ऑयल डाला है। तो यहाँ पे हमारी वेजिटेबल्स भी होके रेडी हो गई थी, इनको मैंने अलहदा से निकाल दिया था। साथ ही में मैं यहाँ पे कुछ गार्लिक को चॉप कर रही थी, वो पास्ते के अंदर यूज़ होगा। यहाँ पे हमारा पानी बॉईल हो गया था और मैंने पास्ता इसके अंदर ऐड कर लिया था। पास्ता ऐड करने के बाद इसको ज़रूर अच्छी तरह से मिक्स कर लें, फिर नीचे नहीं लगता पास्ता। अच्छा, यहाँ पे मैं वीडियो बनाना थोड़ा सा भूल गई थी क्योंकि मुझे बस जल्दी थी कि मैं जल्दी जल्दी से सारा काम समेट लूँ। तो बस यहाँ पे मैंने गार्लिक डाले थे और थोड़े से मैंने सब्ज़ मिर्चें डाली थी और उसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया था। उसके बाद में मैंने इसके अंदर ऐड किए थे सॉसेजेस और वो भी अच्छी तरह पका लिए थे। उसको पकाने के बाद मैंने सब्ज़ियाँ सारी डाल ली थी बीच में और यहाँ पे हमारे पास्ता भी बन के रेडी हो गया था। और यहाँ पे फिर से मैं वीडियो शूट करना भूल गई थी क्योंकि मुझे जल्दी पड़ी हुई थी बस कि मेरा काम सारा सिमट जाए, सब कुछ सही से मैं बना लूँ। यहाँ पे मैं पास्ते के अंदर ऐड किए थे 2 चम्मच मैंने विनीगर के ऐड किए थे, साथ में 2 चम्मच मैंने सोया सॉस और चिली सॉस के ऐड किए थे। बाद में मैंने इसके अंदर पास्ता ऐड करके थोड़ा सा केचप इसके ऊपर डाला था, जो फिर बाद में मैंने इसको मिक्स कर लिया। ये पास्ता बहुत ही मज़े का बन के रेडी होता है और ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। यहाँ पे मेरा पास्ता बन के भी रेडी हो गया था, उसको भी मैंने डिश आउट कर लिया था। बस अब यहाँ पे था कि बस जल्दी से सारा काम ख़त्म हो जाए मेरा। अब मैं यहाँ पे बना रही थी मंदी के लिए तैयारी कर रही थी। यहाँ पे मैंने इसको
धागे की मदद से इसकी टांगों को मैंने इस तरह से बांध दिया था। तो इसको मैं जो एक पैन के अंदर ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया था और उसके अंदर मैंने इस तरह की चन्नी ली थी जिसके नीचे से पैंदा था थोड़ा सा, मतलब थोड़ी सी ऊपर से उठी हुई थी। तो उसके अंदर मैंने इन दोनों को रख लिया था और इसको बहुत अच्छी तरह से फिट करके, बीच में कोई चीज़ ऐड नहीं थी मैंने की है, कोई पानी वगैरह नहीं था ऐड किया, बस ऐसे ही एज़ इट इज़ मैंने रखा था। बाकी मसाला जो बच गया था वो इसी तरह से मैंने इसके ऊपर लगा दिया और इसको मैंने लिड को बंद करके, और बस इतनी सी आंच होनी चाहिए इसकी, मीडियम टू लो, और इसको मैंने रख दिया था 25 से 30 मिनट के लिए। तो बहुत अच्छा बन के रेडी हो गया था। दूसरी साइड में मैं इसके लिए राइस भी बना रही थी और इसमें मैं पैन के अंदर ऑयल लिया और प्याज डाली, टमाटर डाले, जो कुछ भी बीच में डालता सारा कुछ वो मैंने डाल दिया बीच में, और साथ में मैंने नमक डाला, हल्दी डाली, और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। जो कुछ भी मैं इसके अंदर ऐड किया था, कुछ मैं इसके अंदर जो है वीडियो शूट करना इसकी भूल गई थी, बल्कि भूली नहीं थी, वो बस जल्दबाजी में इसी तरह से बस जल्दी से, ताकि मेरा सारा काम सिमट जाए। तो वो मैं आपको सारा कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंशाल्लाह दे दूँगी, तो आप उधर से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने सारा कुछ रेडी कर लिया मसाला उसके लिए। ये चिकन स्टॉक जो नहीं है नीचे, वो जो मैंने बनाई थी मंदी के लिए चरगा जो बनाया था, तो वो चिकन स्टॉक उसके नीचे जो नहीं है उसका रह गया था, तो ये भी मैंने बीच में ऐड कर लिया था। अच्छा, मुझे यहाँ पे बिल्कुल खड़ी खड़ी चीज़ें पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं इसको ब्लेंडर की हेल्प से ना ज़रा ब्लेंड कर लेती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा फाइन हो जाती हैं, तो मुझे इसी तरह से ही पसंद है। और बस इसको करके फिर इसको मैंने भून लिया था अच्छी तरह से, और राइस इसके अंदर ऐड कर लिए थे। ये इसकी फ़ाइनल लुक आई थी। बाद में इसको मैंने गार्निशिंग कर लिया था इसके साथ। तो इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो।